अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन अकेडमी में। आज हम ब्रीच कोर्स का 8वीं जमात का डे 19 का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अलजिब्री इबारत। 2 आम और 3 आम मिलाए तो कितने आम हो गए। अब ये सादा सा मिसाल है, 2 और 3 आम मिलाने पर 5 आम हो जाएंगे। इसी तरह 2 आम और 3 चीकू मिलाएंगे तो कितने फल हो गए। तो इसका जवाब रहेगा 5 फल। अब एक आम के लिए x इस हुर्फ का इस्तेमाल करते हुए 2 आम और 3 आम मिलाकर 5 आम होते हैं। इसको हम इबारत के ज़रिए लिखेंगे। तो हम मुतगैर के तौर पर x का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमको 2 आम और 3 आम को मिलाना है। तो मतलब कितना हो जाएगा, वो 2x जमा 3x बराबर 5x हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह आम के लिए x और चीकू के लिए y, इन हुर्फ़ों का इस्तेमाल करते हुए 2 आम और 3 चीकू की जमा को हम इबारत के ज़रिए ज़ाहिर करेंगे। तो चीकू आम जो है तो उसको उसके लिए x का इस्तेमाल करना है। तो कुल कितने आम हैं, 2 आम है, तो कितना हो जाएगा, वो 2x हो जाएगा। और चीकू के लिए हमको y का इस्तेमाल करना है। 3 चीकू है तो क्या हो जाएगा, वो 3y हो जाएगा। तो इबारत क्या बनेगी, 2x जमा 3y बनेगी। लेकिन इनकी जमा 5xy नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि x और y जो है तो दोनों अलग अलग मुतगैर है, इसलिए यहाँ पर इनकी जमा 5xy नहीं होगी। ठीक है। एदाद और हुर्फ पर रियाजियाती अमल को अलजिब्री इबारत कहते हैं। जो अदद और हुरूफ दिए हुए रहते हैं उस पर रियाजियाती अमल यानी जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम ये अमल करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, अलजिब्री इबारत कहते हैं। एदाद को असास और हुरूफ को मुतगैर कहते हैं। जो अदद रहते हैं उसको असास बोलते हैं, और जो हुरूफ रहते हैं यानी ए से लेकर जेड तक कोई भी हुरूफ उसको क्या कहते हैं, मुतगैर कहते हैं। जब 2 अलजिब्री इबारतें जमा या तफरीक के ज़रिए शामिल की जाती हैं तो इन्हें 2 रुकनी इबारत कहते हैं। मतलब किसी इबारत में 2 मुतगैर अगर इस्तेमाल हो तो उनको 2 रुकनी इबारत कहते हैं। अगर 3 अलजिब्री इबारतों को जोड़ दिया जाए तो इसे सह रुकनी या कसीर रुकनी इबारत भी कह सकते हैं। 3 अलजिब्री इबारतें अगर जोड़ दी जाए तो इनको सह रुकनी या कसीर रुकनी इबारत भी कह सकते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर 3x तफरीक 4y 8z की दूसरी, 3x तफरीक 4y 8z की दूसरी। तो यहाँ पर 3x में एक ही मुतगैर है, कौन सा है, x है। तफरीक 4y में एक ही मुतगैर है, y। 8z की दूसरी में एक ही मुतगैर है, z। तो ये एक रुकनी अलजिब्री इबारत कहलाएगी। इसी तरह 3x जमा 2y, इस मिसाल में x और y 2 मुतगैर है, इसलिए ये 2 रुकनी अलजिब्री इबारत कहलाएगी। बिल्कुल उसी तरह 5z तफरीक 9p, यहाँ पर 2 मुतगैर है तो ये भी 2 रुकनी इबारत कहलाएगी। अब तीसरी मिसाल है सह रुकनी अलजिब्री इबारत। 3x जमा 2y तफरीक 9z, 3 मुतगैर है तो इसको सह रुकनी अलजिब्री इबारत कहा जाएगा। 5z तफरीक 9p जमा 7q, यहाँ पर भी 3 मुतगैर है तो इसको भी सह रुकनी अलजिब्री इबारत कहा जाएगा। फिर 4x की दूसरी y या 9x की दूसरी y, इसको कसीर रुकनी अलजिब्री इबारत कहा जाएगा। दूसरी मिसाल है 3z तफरीक 5z, इसको भी जो है तो कसीर रुकनी अलजिब्री इबारत कहा जाएगा। इसी के ऊपर चंद मिसालें हैं, आपको पहचानना है कि ये मिसालें एक रुकनी है, 2 रुकनी है या सह रुकनी है। तो 4xyz है, 6y जमा 9z है, 8a जमा 9b तफरीक 7c हैं। तो कितने मुतगैर इस्तेमाल हुए हैं उस हिसाब से आपको बताना है कि दी हुई इबारत एक रुकनी है, 2 रुकनी है या सह रुकनी है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।